नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। नतीजों का दिन है और बात कर लेते हैं उन नतीजों की जिस पर आज दिन भर चर्चा रही है। निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है। मेयर के तीनों चुनाव अंबाला, सोनीपत, पंचकुला में बीजेपी जीती है। वहीं बात करें नगर परिषद और नगर पालिका की तो वहां भी 4 में से 3 सीटें बीजेपी के खाते में आई है। कुल 7 निकाय में से 6 निकाय भारतीय जनता पार्टी के पास गए हैं। एक पे कांग्रेस इनेलो समर्थित निर्दलीय की जीत हुई है। इन नतीजों ने बीजेपी की हरियाणा के शहरी एरिया में वापसी के तौर पर इसे आप देख सकते हैं, क्योंकि जब विधानसभा चुनाव हुए थे तब अंबाला और पंचकुला में बीजेपी हारी थी। लोकसभा चुनाव में अंबाला, पंचकुला, सोनीपत इस क्षेत्र में बीजेपी कमजोर हुई थी, लेकिन शहरी हरियाणा के आज के नतीजों ने बीजेपी की दमदार और जोरदार वापसी कराई है। कहां से कौन जीता है, पहले इस पर नजर डालते हैं, फिर चर्चा करेंगे। पंचकुला नगर निगम, श्यामलाल बंसल, मेयर बीजेपी, उम्र 71 साल, शिक्षा 10वीं, 36,252 वोट से चुनाव जीता। साल 1971 से आरएसएस से जुड़े हैं। बीजेपी जिलाध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भी रहे। साल 1993 में पंचकुला उपचुनाव बीजेपी की टिकट पर लड़ा और हारे। साल 1996 में कालका से बीजेपी की टिकट पर चुनाव लड़ा और हारे। साल 2000 में भी कालका से चुनाव लड़ा लेकिन हार मिली। अंबाला नगर निगम, अक्षिता सैनी, मेयर बीजेपी, उम्र 32 साल, शिक्षा ग्रेजुएशन, 21,358 वोट से चुनाव जीता। पहली बार निकाय चुनाव लड़ा। पिता स्वर्ण सैनी बीजेपी आरएसएस से जुड़े हुए हैं। दादा चौधरी परियाम सैनी ने कुरुक्षेत्र से चुनाव लड़ा था। सोनीपत नगर निगम, राजीव जैन, मेयर बीजेपी, 23,247 वोट से चुनाव जीता। उम्र 62 साल, शिक्षा ग्रेजुएशन, पूर्व सीएम बंसीलाल के मीडिया सलाहकार रहे। 2000 से 2005 में सोनीपत से विधानसभा चुनाव हारे। पत्नी कविता जैन मनोहर सरकार में मंत्री रही। 2025 में मेयर चुनाव में जीत दर्ज की। धारूहेड़ा नगर पालिका, अजय जांगड़ा, चेयरमैन बीजेपी, उम्र 52 साल, शिक्षा 10वीं, 6,236 वोट से जीता चुनाव। पेशे से ट्रांसपोर्टर हैं। 2020 में पार्षद चुने जाने के बाद वाइस चेयरमैन बने। परिवार की कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के समर्थक हैं। सांपला नगर पालिका, प्रवीण कोच, चेयरमैन बीजेपी, उम्र 51 साल, शिक्षा ग्रेजुएशन, 687 वोट से चुनाव जीता। 2008 से 2013 तक नगर पालिका के चेयरमैन रहे। 2026 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए। बड़े भाई देवेंद्र 1996 से 1998 तक जिला परिषद सदस्य रहे। दूसरे भाई गजेंद्र भी 1998 से 2003 तक जिला परिषद सदस्य रहे। उकलाना नगर पालिका, रीमा सोनी चेयरपर्सन निर्दलीय, उम्र 24 साल, शिक्षा ग्रेजुएशन, 2,806 वोट से जीता चुनाव। पहली बार चुनाव लड़ा। कांग्रेस इनेलो ने समर्थन दिया। पिता महेंद्र सोनी पार्षद रह चुके हैं। 2020 में पिता ने चेयरमैन का चुनाव लड़ा और हारे। रेवाड़ी नगर परिषद, चेयरपर्सन विनीता पीपल, बीजेपी, उम्र 52 साल, शिक्षा एमए, 21,455 वोट से चुनाव जीता। 2013 में वार्ड परिषद, 2016 में नगर परिषद चेयरपर्सन रही। 2020 में कांग्रेस प्रत्याशी प्रवीण चौधरी से पार्षद चुनाव हारे। पति नरेंद्र पीपल मंत्री राव इंद्रजीत के समर्थक। ससुर मोहनलाल पीपल पटौदी से 1982 से 1991 तक एमएलए रहे। और चलिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शंकर धूपड़, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, सुखबीर तंवर, प्रवक्ता कांग्रेस, रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो नतीजों का दिन है। शंकर धूपड़ साहब, 7 में से 6 निकाय भारतीय जनता पार्टी के, इन नतीजों को कैसे देख रहे हैं आप? 13 मई केवल मतगणना का दिन ही नहीं था, रिजल्ट का ही दिन नहीं था, बल्कि हरियाणा के शहरी विकास मॉडल पर जनता की मोहर का दिन है। पंचकुला, अंबाला, सोनीपत नगर निगमों से लेकर के रेवाड़ी नगर परिषद और बाकी जो है नगर पालिका जो है, वहां तक जनता ने साफ संदेश दिया है कि हरियाणा अब जातिवाद, परिवारवाद
और भ्रष्टाचार की राजनीति नहीं, बल्कि जो भारतीय जनता पार्टी की विकास, पारदर्शिता और सुशासन की जो राजनीति है उसके साथ चलेगा। भारतीय जनता पार्टी ने, आपने देखा कि इन चुनाव को सत्ता का नहीं बल्कि विकास बनाम धर्म का जो चुनाव जो है वो बनाया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार की योजनाएं और मुख्यमंत्री जी नायब सिंह सैनी की पारदर्शिता, जो पारदर्शी कार्यशैली जो है, और भाजपा हरियाणा के जो अध्यक्ष हैं मोहनलाल जी बड़ौली, उन्होंने जो ग्राउंड लेवल तक संगठन जो तैयार किया, बूथ स्तर तक जो सक्रिय रहा, और जो मोहनलाल बड़ौली के साथ साथ जो बाकी जो कार्यकर्ताओं ने जो काम किया, जो बूथ स्तर तक जो सक्रिय रहे कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर के जो विकास की बात पहुंचाई, वो जनता की पूरी तरह से समझ में आई। और जनता को समझ में, ये जनता के जो बातें जो है वो आप देखेंगे तो शहर जो है वो खोखले नारों के चक्कर में वो नहीं आया, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की मजबूत नीति, ईमानदार नेतृत्व और ट्रिपल इंजन सरकार से जो काम जो हुए उनके नेतृत्व में माननीय नायब सिंह सैनी के, उन पर पूरी तरह से जो है ये मोहर जो है जनता ने लगाई, और पूरा विश्वास जो है ये दर्शाया भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में। हरियाणा की जनता अब आप देखें कि भावनात्मक और जातीय राजनीति से ऊपर उठ चुकी है। जनता ने देख लिया कि कांग्रेस और दूसरे विपक्षी नेता केवल भ्रम, आरोप और परिवारवाद की राजनीति करते हैं, जबकि भारतीय जनता पार्टी सेवा, सुशासन और विकास की राजनीति करते हैं। आप देखिए वरुण जी कि भारतीय जनता पार्टी का एक विजन पूरे देश भर में है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, वो जो है उस पर ये पूरी तरह से, आपने जो अभी जो है अपना जो दिखा रहे थे आप बाकी चीजें कि कौन कौन सी जगह से कौन कौन जीता, उस पर जो है अगर आप आकलन करें तो भारतीय जनता पार्टी पर जो आपने बताया जैसे 7 में से 6 वो पूरी तरह से जो है जनता ने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में, विपक्ष के बहकावे में किसी प्रकार से नहीं आ रहा। ओके सुखबीर जी, 7 में से 6 ये नंबर, बाकी बातें मैं बाद में करूंगा, क्योंकि सांपला राजनीतिक रूप से, सिंबॉलिक, प्रतीकात्मक रूप से वो एक ऐसी जगह, अब आप कह सकते हैं कि कांग्रेस का उम्मीदवार नहीं था, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता जो हमारे साथ सुबह से जुड़ रहे हैं वो सांपला की चर्चा किए बिना बात खत्म नहीं करते हैं। तो 7 में से 6 ये नंबर और ये नतीजे कांग्रेस के लिए क्या लर्निंग है, क्या सीख है इनमें? देखिए हर चुनाव परिणाम विषय है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश सरकार द्वारा श्याम दाम दंड भेद सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग, चुनाव प्रक्रिया में निष्पक्षता का अभाव और मतदान में ऐतिहासिक गिरावट, आपको पता है करीब 52% के आसपास जिस तरह से मतदान हुआ, और इन सब के बावजूद जो भी नगर निगमों में मेयर, चेयरमैन और नगर पार्षद विजयी हुए, उन सभी को शुभकामनाएं। आज केंद्र और प्रदेश के कुशासन के संदर्भ में या भ्रष्टाचार के विषय में चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं, लेकिन हरियाणा के सभी शहरों में व्याप्त कुप्रबंधन, कुशासन, भ्रष्टाचार, जन सुविधाओं का घोर अभाव और जिस तरह से बेकायदगियां हैं, न कि सिर्फ इन चुनावी शहरों में अपितु हरियाणा प्रदेश के सभी शहरों में, उनके बारे में चर्चा करनी बनती है। देखिए सभी चुनावी शहरों और अन्य शहरों में पेयजल की कमी किसी से छिपी हुई नहीं है। निरंतर इन 11 साढ़े 11 वर्ष के समय में जिस तरह से वर्षा के दौरान शहरों में जल भराव होता है और जनता त्रस्त होती है, सफाई का क्या हाल है। और वैसे तो अतीत में इन 11-12 सालों में लगातार सफाई कर्मियों की हड़ताल हुई है, लेकिन आज भी जिस तरह से 13-14 दिन से जो हड़ताल चल रही है सारे के सारे शहरों में, जिस प्रकार से गंदगी व्याप्त है, इसके अलावा आपके सामने कितनी बारी हमने नहीं सुखबीर भाई उस विषय में तो हमने बहुत बार बात की है। मैं तो आज नतीजों का एनालिसिस, विश्लेषण करने में जानना चाहूँ। ये नतीजों के प्रभाव की बात है ना, ये नतीजों के प्रभाव की बात है, उसी पे बात कर रहा हूँ।
देखिए, जिस तरह से प्रॉपर्टी आईडी में निरंतर लूट है और जो 90% से ज्यादा त्रुटियां थी और उनको ठीक करवाने के लिए जो भ्रष्टाचार का नगर नाच हो रहा है, अगर सारी व्यवस्था से खुश है तो क्या ही बोले इसके बारे में। और प्रॉपर्टी आईडी का भी जो निरंतर विषय चल रहा है और उसमें जिस तरह का सारे शहरी और ग्रामीण परेशान और दुखी है, वो आपसे और मेरे से कहने का विषय नहीं है। इसके अलावा आज जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी सहित लगभग स्थानों का कैमरा बंद हो जाना एक प्रचलन बन गया है। सभी चुनावी शहरों से मतदान प्रक्रिया में अनियमितता और सरकारी तंत्र के दुरुपयोग की शिकायत दर्ज हुई है, जो लोकतंत्र के पर्व पर चुनाव पर गंभीर प्रश्न चिन्ह है। सभी शहरों में सत्ता पक्ष के नेताओं द्वारा मतदाताओं को डराते हुए ये कहना कि हमारे अलावा किसी और को वोट दोगे तो शहर में कोई काम नहीं होगा। इसके अलावा सरकारी अधिकारियों, सरकारी कर्मचारियों और HKRN के कर्मचारियों को उनके वोट चिन्हित करके जिस प्रकार से उन सत्ता पक्ष को वोट डालने के लिए मजबूर किया गया, निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र और संविधान की हत्या है। ओके रजत, लोकसभा चुनाव में अंबाला, पंचकुला, सोनीपत में बीजेपी का प्रदर्शन कमजोर था। विधानसभा चुनाव में अंबाला, पंचकुला बीजेपी हारी थी। इसे शहरों में बीजेपी की वापसी के तौर पर, कमबैक के तौर पर देखा जाए नतीजों को? देखिए, डेंट तो जरूर है कांग्रेस के जो लड़ रहे हैं। कांग्रेस जहां जहां पे जीती रही है, चाहे इनके MP जीते हो लोकसभा के अंदर, चाहे विधानसभा में इनके MLA जीते, उस हिसाब से वैसे लोकसभा का चुनाव दूर है, उसके साथ इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। क्योंकि सत्ता पक्ष के पास एक एज जरूर होती है। कोई, चाहे मैंने आपको कल भी कहा था, कोई बाई इलेक्शन हो या निकाय चुनाव हो, एक जो रूलिंग पार्टी है उसकी हमेशा से देखी गई है, इतिहास में भी ऐसा ही देखा गया है, और जो सत्ता पक्ष में रहता है और निकाय चुनाव के ऊपर उसका होल्ड रहता है। लेकिन कांग्रेस का मैंने आपसे कल भी चर्चा की थी, कहीं तो मैंने आपको सीट्स के ऊपर पहले ही बता दिया था जहां बीजेपी जीत रही थी। आपका एग्जिट पोल ठीक रहा? हाँ, मेरा एग्जिट पोल तो भी देखो, कहीं से फीडबैक दो। आप जैसे बंधु हैं, प्यारे दोस्त हैं, राजनीति और जर्नलिज्म से जुड़े हुए हैं, वहां से कोई फीडबैक थी एक सटीक मेरे पास तो। लेकिन ये जरूर है कि मैं कल जो आपको सांपला का जिक्र कर रहा था, क्या आप ये मान सकते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा, CPL के लीडर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, 21 साल से कांग्रेस में काबिज भूपेंद्र सिंह हुड्डा, क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा का जो विधानसभा क्षेत्र है उसमें एक भी कैंडिडेट भूपेंद्र सिंह हुड्डा को नहीं मिला? या ये कहें कि हार पहले से ही दिख रही थी, सुनिश्चित थी हार, इसीलिए कांग्रेस देखिए, कांग्रेस हर जगह कैंडिडेट, बड़ा दिलचस्प है, हर जगह कांग्रेस कैंडिडेट खड़ा करती है और हुड्डा के विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस कैंडिडेट नहीं खड़ा करती। क्या किसके गले से हलक से उतरने वाली बात है ये? आप ये देखिए, ये आपको मानना पड़ेगा। मैंने आपको कल भी कहा था कि वहां से बीजेपी का खासकर कोई और भी जीत जाता, तब भी आप कहते कि चलो कोई और जो और जिसको सपोर्ट भी कर रहे थे, जो जिनसे हारे उसको कांग्रेस सपोर्ट कर रही थी, खुला समर्थन कर रही थी, तो वहां बीजेपी का जीतना ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह भूपेंद्र सिंह हुड्डा की आज की खुद की विधानसभा सीट के ऊपर, उनके CPL लीडर होने के ऊपर, जो 21 साल से अपने कांग्रेस के ऊपर काबिज है, उसके ऊपर इंटरनल आप देखना अभी कितनी आवाजें उठेगी खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लीडरशिप क्वालिटीज के ऊपर, जो अपनी खुद के विधानसभा क्षेत्र को नहीं बचा पाए। और देखिए, चलो रेवाड़ी के अंदर भी 32 में से केवल 11 ही जीते हैं भाजपा के, और कलाड़ा के अंदर आपको पता है भाजपा हारी है। सत्ता पक्ष थी तो हर जगह होना चाहिए था, लेकिन फिर भी जो भी मेयर जीते हैं, चेयरपर्सन जीते हैं, पार्षद जीते हैं, अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से उनको मैं शुभकामनाएं देता हूँ। जनता का फैसला आपको भी पता है सर्वप्रिय होता है, लेकिन हाँ, ये जरूर है कि कई जगहों पर
जो कांग्रेस, मतलब वी हैड नथिंग टू लूज, लेकिन कांग्रेस के पास सब कुछ था लूज करने के लिए। अगर 7 में से 6, और वैसे जो एक भी है वो तो चलो, अगर वहां कांग्रेस के विधायक नहीं पहुंचते तो खुद की किरकिरी होती, झंडे लेके पहुंच गए वो वहां, जबकि उन्हें पता है कि आईएनएलडी का समर्थन भी था उनको, और अभय सिंघवी से फोन पे बात भी किया उन्होंने। कुलदीप बिश्नोई जी का भी समर्थन था, जहां तक कई खबरें आ रही हैं मेरे को। तो और बाकी बिल्कुल मैं कहूंगा कि बहुत बढ़िया जीत जो अंबाला के अंदर, पंचकुला के अंदर, सोनीपत के अंदर, मतलब टफ थंपिंग मेजोरिटी जिसे कहते हैं, उसमें भाजपा की बहुत अच्छी, मतलब छोटी मोटी जीत नहीं है, बहुत बढ़िया जीत है, जहां हुई है बहुत बढ़िया जीत जी। ठीक है, तो शंकर धूपड़ जी, इसे कमबैक मान ले, या फिर जैसे सुखबीर जी कह रहे हैं मशीनरी का इस्तेमाल करके, साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करके ये जीत आई है, उस तरीके से इसको देखा जाए या आपकी पार्टी की मेहनत के तौर पर देखा जाए? नहीं वरुण जी, मैंने जो है शुरू में जो आपने मुझे कहा, मैंने जो बताया था, मैंने यही कहा था आपको कि कांग्रेस और विपक्ष केवल भ्रम, आरोप और परिवारवाद की राजनीति करते हैं, मैंने शुरू में कहा था। और ये जो है अभी जो कांग्रेस के जो प्रवक्ता बोल रहे थे, अरे विधानसभा के अध्यक्ष रहे जो उनके पोते, 22 साल के पोते भी चुनाव जीत रहे, फिर परिवारवाद छोड़ दीजिए ना। आप क्या, कितने मंत्री जो है वो किस किस परिवार से है, किसको नहीं पता है हरियाणा में? वरुण जी मैं भ्रम की बात कर रहा हूँ, भ्रम की बात में आ जाइए। जो भ्रम फैलाना इनसे ज्यादा कौन जानता है, और इनकी हार की जो बौखलाहट इनसे छुपाए नहीं छुप रही। और ये कह रहे थे, ये जो अभी असल में स्थानीय चुनाव है, लेकिन जीत है। अगर ये जीत जाते तो इन्होंने आसमान सर पर उठा लिया होता। अभी तक ये मानते हैं, हमारा जो है सरकार से भी इस्तीफा मांगने लग जाते हैं कि जो है सरकार हार गई वो। लेकिन ये इसी तरीके से कि जो है जनता ने जो मैंडेट जो दिया है उसको स्वीकार करना, ये दिखते ही नहीं। जब इनकी हार होती है तो दाएं बाएं के जो है ये इधर उधर की बातें करने लग जाते हैं, और सिर्फ ये जो है कि हम तो इस वजह से नहीं आ रहे, जनता ने यूं कर दिया। और हुड्डा जी के गढ़ की जो बात आप कर रहे हैं, इससे पहले रोहतक में भी हुड्डा जी अपने जो है वहां आ रहे, लेकिन हुड्डा जी को ये बड़ा झटका है। और एक बात हो, आपको क्या सबको जानकारी है, पूरे प्रदेश को जानकारी है कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी वो एकजुट होकर के उसने चुनाव लड़ा। माननीय जो है मोहनलाल बड़ौनी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में पूरे कार्यकर्ताओं ने सुबह से शाम तक जो है घर घर जाकर के काम किया। और ये जो मैंडेट है, ये जो है नाइट दिन सैनिक जी की नीतियां जो है, पारदर्शी नीतियां जो है, उन पर जो है मोहर है। और आप जो देखिएगा कि अभी जो चर्चा कर रहे थे सुखबीर जी की जो है हड़ताल चल रही है, ये है वो नहीं, उस पर मैं आना भी नहीं चाहता, लेकिन इन्होंने कहा, इसलिए मैं 2 शब्दों में वो कहना चाहूंगा कि जो 10 वर्ष जो रहे हुड्डा जी के, उसके दौरान 3 से 4 बड़ी स्ट्राइक हुई। 2006 में हुई है शुरुआती जो आंदोलन था, वो बड़ी स्ट्राइक तो और भी हुई। 2010 का एक बड़ा आंदोलन था छठे वेतन आयोग को लेकर के, और 2013-14 से पहले सबसे निर्णायक समय था जब कर्मचारियों ने एक बड़ी स्ट्राइक की। तो ये बातें तो करेगी ना। और बाकी जो बातें हैं कि जो है ये कमी है, वो कमी है, सारी बातों को देखते हुए भी जनता ने ये मन बना लिया कि जो है भारतीय जनता पार्टी जो काम कर रही है, देर सवेरे उन सारी चीजों को ठीक भी करेंगी। और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, जो ट्रिपल इंजन की सरकार है, वो हर जगह आप देखिए कि बार बार जो है सारे के सारे कामों को ठीक करने का भी जो है यहाँ से वहां तक हर जो है नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, नगर निगम हो, सब में अच्छे से काम करने की कोशिश की जा रही है। और जहाँ कहीं भी कमी है वो कमियां भी ठीक की जाएगी, और जो ठीक की जा रही है। और जहाँ तक बात नहीं शंकर जी, कोई तो छड़ी होगी ना आपके पास कि पानी जल भराव हो जाए, या जैसे अभी बता रहे हैं कोई प्रॉपर्टी आईडी से परेशान हो, कई कचरे की दिक्कत हो, उसके बाद भी आप ही जीतते हैं, क्या बात है? अभी 10 मेयर के चुनाव हुए, आप जीत गए। लोगों ने ये सोच लिया है कि ये छोटी छोटी चीजें हैं, बड़ी जो बीमारियां हैं उनको दूर रखो। इस वजह से लोग जो है भारतीय जनता पार्टी को वोट देते हैं, वोट देकर के जिताते हैं। ठीक है, वो सारी की सारी चीजें जो है। और एक बात और है, मुझे नहीं मालूम, मैं पीछे एक चैनल पर था जब मैंने वहां कहा था कि पता नहीं जो है ये क्या करते हैं,
लेकिन जो है अपने ही दायरे में सिर के जो रहते हैं, जनता के बीच में नहीं जाते। जनता के बीच में जाकर के अगर काम करें और जनता के दुख सुख में साथ आए, जनता के जो है वो जितने भी काम है उनके वो करने का अगर प्रयास करें तो बार बार में जो है ना आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने पड़े, भ्रम की राजनीति ना करनी पड़े, ये चीजें जो रहेंगी। लेकिन जनता के बीच में नहीं गए तो यही रिजल्ट आती है। ठीक है, तो सुखबीर जी अब ये मुझे बताएं, आपकी संगठन बनने के बाद पहला चुनाव था, बिना संगठन के तो आप लोकसभा लड़ गए, कितनी विधानसभा लड़ गए, 11 साल बाद वो शुभ मुहूर्त आया, संगठन बना। तो संगठन बनने के बाद चुनाव के नतीजे बेहतर होने चाहिए थे या अभी जो संगठन बना है उसे रंग में आने में या उसकी एक्सरसाइज में थोड़ा और टाइम लगेगा? देखिए वरुण जी, इससे पहले कि मैं आपके सवाल का बहुत सीधा जवाब दूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने अपनी दोनों वक्तव्यों में परिवारवाद का जिक्र किया। उसका जवाब हालांकि आपने दे दिया, तो कम से कम जब दूसरे की तरफ उंगली करते हैं तो 4 उंगली जो आपकी तरफ उनको देख लेना चाहिए। इसके अलावा जो कह रहे थे छोटी मोटी दिक्कत, क्या 11.5 वर्ष का कम जो समय है वो कम है इन सारी चीज जो समस्याएं हैं उनको दूर करने के लिए। इसके अलावा जो स्थानीय निकाय चुनाव का जो भी परिणाम है, ये मेरे कहने का विषय नहीं है। देखिए जो स्थानीय प्रशासन है और सत्ता पक्ष का इसमें हमेशा प्रभाव और दखल रहा है। और मेयर और चेयरमैन पदों के अलावा नगर पार्षद जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट पे अनेक शहरों में लड़े और उनमें से अनेक लोगों की क्या दुर्गति हुई है और रेवाड़ी का परिणाम भी आप अगर बताएं तो ज्यादा बेहतर है, कितने पार्षद भारतीय जनता पार्टी के सिंबल पे जीते हैं। खैर, इन परिणामों के आधार पर बेरोजगारी, महंगाई, पेपर लीक, हरियाणा से बाहर के लोगों को रोजगार और कर्मचारियों की नाराजगी, सफाई कर्मचारियों की नाराजगी, अनेक ज्वलंत विषय हैं। वो अलग बात है कि 51-52% मतदान हुआ और उसमें हम नहीं उस लिहाज से बेहतर प्रदर्शन कर पाए, लेकिन जो भी प्रशासन में और शासन में जो कमियां हैं, जो बेकायदगी हैं, हमने निरंतर आवाज उठाई है, भविष्य में भी मजबूत आवाज उठाएंगे। और जो अभी आपने हमारे संगठन के विषय में चर्चा करी और बात करी, तो देखिए संगठन सृजन अभियान के तहत हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस का संगठन अवश्य मजबूत हुआ है और जिस तरह से हमारे साथियों ने चुनाव लड़ा है और कोई एक भी शहर ऐसा नहीं है, आपने भी अनेक कार्यक्रम दिखाए होंगे, कोई इस चुनाव में किसी प्रकार की कहीं कोई गुटबाजी नहीं, ना कोई ऐसा समाचार है। सभी जो हमारे वरिष्ठ नेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, सभी को जो जिम्मेदारी दी गई थी सभी ने जिम्मेदारियों का निर्वहन किया है। लेकिन जिस तरह से मैंने पहले बताया कि शाम गाम दंड भेद करके भारतीय जनता पार्टी ने जो ये जनमत हासिल किया है, निश्चित तौर पे इनको बधाई। लेकिन जो कमियां, मैं रजत के पास जाऊं उससे पहले सुखबीर भाई, सांपला को लेकर आपने कोई टिप्पणी नहीं की है, मतलब सांपला तो देखिए सांपला में आपने खुद ही कह दिया कि हालांकि इनका डायरेक्ट नहीं था, तो उस पर क्या टिप्पणी करनी है। निश्चित तौर पे अगर हमारा उम्मीदवार नहीं था तो ब्लंडर नहीं है। सांपला में उम्मीदवार उतारना क्या ब्लंडर नहीं है? सांपला प्रतीकात्मक रूप से बड़ा इंपॉर्टेंट है। बेशक आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसके बारे में तो जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है, जिन्होंने ये उम्मीदवार उतारने थे और कहाँ किस वजह से नहीं उतारे, इसका तो जवाब वही दे सकते हैं। लेकिन निसंदेह मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ जवाब आप दोगे सुखबीर भाई। वहाँ मुख्यमंत्री ने घर घर जाकर वोट मांगे, बीजेपी ने मंत्रियों की ड्यूटी लगाई, तो बीजेपी सिंबॉलिकली समझ रही थी ना सांपला कितना इंपॉर्टेंट है। इन्होंने जिस तरह से अपने जो भी इनका कार्यक्रम रहा ठीक है, लेकिन उसका हार जीत का अंतर भी आप देख ले। खैर जीत होती है, मैं उस बारे में नहीं जाना चाहता, लेकिन जितनी बड़ी ऐतिहासिक जीत इस सारे विषय को बनाने का प्रयास किया जा रहा है, वो ऐसा कोई मैटर है नहीं। आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा कि अगर प्रदेश के शहरियों को इनका भ्रष्टाचारी तंत्र मुबारक है तो उनको मुबारक। चले ठीक है, ओके। मैं तो बहुत ज्यादा कुछ कह नहीं सकता भाई। अगर भ्रष्टाचार में रहना चाहेगा और भ्रष्टाचार की नहीं, अभी तो जनता जो तय करती है उस पर हम सवाल उठाने वाले कौन होते हैं?
मतलब जनता जनार्दन है ना। भाई भ्रष्टाचार के जो अब मैंने ज्वलंत उदाहरण प्रस्तुत अब किए, सुखबीर उनको भाई आप बताइए ऐसे क्यों? कह रहे हैं, मैं उसको वैसे बता रहा हूं कि बीजेपी अगर मुख्यमंत्री से पदयात्रा करवा रही है निगम चुनाव में, निकाय चुनाव में, तो वो चुनाव को कैसे ले रही है वो एक अलग विषय हो सकता है। रजत, आज कैप्टन अजय यादव जुड़े थे दिन में हमारे साथ, वो ये कह रहे थे कि ये गरिमा के विपरीत है कि बताइए रेवाड़ी की गलियों में घूम घूमकर मुख्यमंत्री इस छोटे से चुनाव के लिए वोट मांग रहे हैं। मैंने तो आपको हर डिबेट पे कहा कि जब इस चुनाव को एक सीएम इतना गंभीरता से ले रहा है तो आप बीजेपी की जो इंटेंशन थी, जो आप लगा लीजिए जो जज्बा था इस चुनाव को लेकर, वो उससे पता चल जाता है कि कैसे रूठों को मनाया जा रहा है और किस हिसाब से मुख्यमंत्री की मैनेजमेंट पे सवाल भी उठता। और उन्होंने बहुत गंभीरता से ये नहीं कि ये चुनाव छोटा है कि मेरी इतनी इन्वॉल्वमेंट नहीं, जैसे पहले हमने इतना नहीं देखा कि इतनी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट जितनी अब देखने को मिली है। चलो भाजपा के ऊपर कई बातें हैं जिसको मैं बाद में 1 मिनट के 2 मिनट के बाद कहूंगा, लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर आप कड़ी से कड़ी मिलाकर देखिए, इतनी जल्दी आप कांग्रेस को मत जाने दीजिए। क्यों ना जाने दीजिए कि इस बीच के अंदर राहुल गांधी भी आए, बड़े लंबे समय से एक सद्भाव यात्रा भी चली। मतलब राहुल गांधी के आने के बावजूद भी अगर कांग्रेस, जहां पे इनके विधायक जीते हुए विधायक रहे हैं, देखिए हमारा तो कहीं से ना इनमें कोई मैं सॉरी बीच में टोक रहा हूँ, आज बजरंग दास जी थे मेरे साथ दिन में, वो कहते थे कि मैं मानता हूँ कि उस दिन नहीं आना चाहिए था जब चुनाव पीक पे था, चीजें डिस्टर्ब हुई, और मैंने कहा आना ही था तो फिर किसी ऐसे इलाके में ले आते जहां वोट डल रहे थे। देखिए मैं आपको कह रहा हूं कि राहुल गांधी एक ऐसी शख्सियत है जिसको जहां वोट डल रहे थे वहां आने की जरूरत नहीं। हरियाणा के अंदर कदम पड़ना ही राहुल गांधी का पूरे हरियाणा पे इफेक्ट देखा जाता। और संगठन का भी, मैंने बहुत पहले जब डिबेट इस पे शुरू हुई थी, लगभग महीने पहले, 1.5 महीने पहले, तब मैंने ये बात आपके डिबेट पे भी हुई थी कि अब तो कांग्रेस का संगठन बन गया है। उस लिहाज से देखा जाए, उस परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये चुनाव और भी इस चीज को डिसाइड करेगा कि कांग्रेस के संगठन बनने के बाद कांग्रेस पार्टी कितनी मजबूत हुई। अगर आज जो स्कोर आपने बताया 6-1 का, जिसके अंदर जो 1 है वो भी कांग्रेस का नहीं है, वो INLD और कांग्रेस समर्थित है, मतलब हम बराबर पे खड़े हैं। बीजेपी की 6 और कांग्रेस की 1 भी नहीं है। आप कह रहे हो बीजेपी 6 कांग्रेस 0? बिल्कुल, पूरे के पूरे आप ये देख लीजिए, रिजल्ट तो यही है। अगर आप एक मुख्य विपक्षी दल होने के बाद, जहां पे आपके कई जगह MP हैं, कई जगह आपके MLA हैं, आपकी तो दाव साग पे लगी हुई थी। आपकी पार्टी की आप मुख्य विपक्षी दल हो, और देखिए गढ़ी सांपला कलोई मुख्यमंत्री का विधानसभा क्षेत्र, हुड्डा जी का विधानसभा क्षेत्र, और अपने जहां से आप सांपला तो घर ही हो गया भाई, घर है जी, बिल्कुल, क्या बात करो, बिल्कुल गढ़ है। गढ़ का डह जाना, फिर हुड्डा किस बात के अपने आप को CPL के नेता, किस बात के नेता हुआ? कांग्रेस पे आप 21 साल से काबिज हो, किस आपका बेस तो हिल गया सारा। वो कह रहा हमारा उम्मीदवार नहीं था ना वहां पे। क्या बात करते हो आप? बाकी जगह क्यों था फिर? आप मान सकते हो कि हर जगह उम्मीदवार है और वहां उम्मीदवार नहीं मिला कांग्रेस को, ये गले से उतर जाएगी किसी को? बिल्कुल भी, ये तो यदि एक ही बात नहीं हो सकती, या तो हार सुनिश्चित थी तभी उतारा नहीं, और क्या वजह है? हुड्डा जी से पूछो, ये सवाल तो मेन हुड्डा जी से पूछना बनता है। और प्रेस के साथी तो कोई भी बात ऐसी हो, चाहे आगे कोई भी नेता हो, हिचकिचाते नहीं है ये प्रश्न ऐसे करने से। लेकिन हुड्डा जी ने क्या आपको पता है क्या जरूरी था हुड्डा जी के लिए? हुड्डा जी के लिए ये जरूरी था कि जो काले कानून है, बिना किसी कांग्रेसी के इस्तीफा दिए, बिना किसी कांग्रेसी के उंगली कटा के शहीद बनने वाला काम, जो 750 किसानों की शहादत के ऊपर नमक छिड़का, वो हुड्डा जी ने राहुल गांधी की मौजूदगी में ये कहा कि राहुल गांधी ने 3 काले कानून वापस कराए। राहुल गांधी ने कौन सी शहादत दे दी? कांग्रेस ने कौन सी शहादत दे दी? वो 750 किसान जो बेचारे शहीद हुए उनके ऊपर, उनको क्यों अपमानित करने का काम कर रहे हो? आपको पता है ये बात क्यों बोली हुड्डा साहब ने? हुड्डा साहब ने ये बात केवल और केवल ब्रिजेंद्र सिंह और विजेंद्र सिंह, जो उन 3 काले कानूनों के समर्थन में रैलियां निकाल रहे थे,
जो सर छोटू राम की जयंती पे भी प्रोग्राम उनका किसानों ने कैंसिल करवा दिया था, जो विरोध किया था, जानबूझ के ये इश्यू उठाया ताकि उनको कहीं ना कहीं इस चीज से जोड़ के, उनके पास को जोड़ के उनको नीचा दिखाया जा सके। पहली बात तो हुड्डा जी तो कहते मैं शामिल ही नहीं होगा, फिर थूक के चाटने वाला काम किया। लेकिन यहाँ पूरे इलेक्शन के अंदर ये सबसे बड़ा, क्यों आप ये सवाल गढ़ी सांपला का भी नहीं पूछिए, आप ये पूछिए। अच्छा, एक बयान, एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से ये सवाल पूछा गया, आपने कहा पूछना चाहिए, उनसे सांपला को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा सांपला में नहीं लड़ी कांग्रेस पार्टी, कमेटी के चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ती कांग्रेस, मैं कमेटी जिला परिषद के चुनाव में नहीं लेता हिस्सा। तो बात ही खत्म होगी ना। अरे कैसे खत्म हो गई बात? तो पहली बात तो सभी का सभी लीजिए, आप जीरो पे कैसे है? सबसे पहली बात तो आपके सिटिंग एमपी और एमएलए थे, सबसे पहले तो आप ओवरऑल जीरो पे कैसे है? और गढ़ी सांपला के ऊपर आप कैसे आप ये कह सकते हो, ये बयान दे सकते हो? चलो ये भी मान लिया जाए, आपके गढ़ में भाजपा कैसे जीत गई? निर्दलीय भी जीत जाता, चलो आप मान लिया ये बात भी, भाजपा कैसे जीत गई? अरे ये प्रश्न तो वो कह रहे हैं भाई हम प्लेयर ही नहीं है, तो हमसे क्यों पूछ रहे हो? क्या पूरे हरियाणा में फिर भी प्लेयर ना बनते? पूरे हरियाणा में प्लेयर कैसे हो? पूरे हरियाणा में आप प्लेयर कैसे हो ये पूछो ना। पूरे हरियाणा में तो आप चुनाव लड़ रहे थे, सिर्फ गढ़ी सांपला कलोई छोड़ के पूरे हरियाणा में चुनाव लड़ रहे थे आप। ठीक है ये तो कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब, जो जवाब देखो, जो उनसे सवाल पूछा पत्रकारों ने, ये जवाब आया उनका, मैं आपको बता रहा हूँ। हुड्डा जी की मैंने एक बात देखी है, हुड्डा जी काउंटर क्वेश्चन से इतने परेशान होते हैं कि किसी भी पत्रकार को जो जवाब दे दिया उससे टस मच नहीं होते, चाहे उनका गलत है चाहे वो सेटिस्फैक्टरी है, लेकिन पत्रकार को बार बार सवाल लड़ना चाहिए। ये नहीं कि नहीं अरे चल, अरे तू लड़ रही हो, वो टालते हैं, मुख्य प्रश्न को टाला उन्होंने। हाँ, ठीक है, ओके। ये कोई सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं है जो पूरा हरियाणा देख रहा है। ठीक है, शंकर धूपड़ जी, भाई अभी आपने सुना जिस तरीके से बात हो रही है, सुखबीर जी ने कहा ठीक है, पब्लिक को ऐसा प्रशासन, ऐसा शासन मुबारक हो, पब्लिक ऐसा चाहती है तो फिर ऐसा ठीक से ही वो क्या कर सकते हैं? जी, जो अभी जो आप लोग चर्चा कर रहे थे हुड्डा जी के बयान की, उसके बारे में बात करना चाहूंगा। जी बिल्कुल। कि सांपला में पहले ही दिन से जो है इन्होंने हार मान ली थी। एक्चुअल में इनको पहले ही दिन मालूम हो गया था कि आप जीतने वाले नहीं है, इसीलिए इन्होंने कैंडिडेट उतारा। सर आप भी तो कांग्रेसी, पूर्व कांग्रेसी पकड़ कर लाए ना जीतने के लिए। नहीं, हम कहीं से लाए, किसको लाए, हमने जिताया। और एक बात और है, इसके अलावा इन्होंने कहा पार्षदों की संख्या देखें, वास्तविकता यही है कि पार्षदों की संख्या देख लेनी चाहिए कि जो है जितनी नगर परिषदें हैं ना, जितने ये नगर निगम क्षेत्र हैं, इसमें कितने जीते हैं भारतीय जनता पार्टी, कितने जीते इनके, अपने गिरेबान से झाँक के तो पहले देखना चाहिए था, लेकिन एक बार बहाने तलाशने की जरूरत नहीं होती। और आपने जो चर्चा की कि माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए, नायब सिंह सैनी जी के लिए और जो है ये मोहनलाल पटौदी जी के लिए कोई चुनाव छोटा नहीं है, हर चुनाव महत्वपूर्ण है। और हम जो है भारतीय जनता पार्टी जो मन से चुनाव लड़ते हैं, गंभीरता से चुनाव लड़ते हैं। और आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता छोटी से छोटी जगह पर, और एक बात और देखिए, हमारा जो संगठन है, संगठनात्मक जो है आपका जो आज जो हेडलाइन जो चल रही है, संगठनात्मक जो है कमजोरी जो है पड़ी कांग्रेस पर भारी। असली बात वही है कि हमारा जो संगठन है वो हमारा पन्ना से नीचे, हमारा तो बूथ लेवल से नीचे तक का हमारा संगठन है। और एक बात और बताऊं जो है आपको वरुण जी, कि ये कब करेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमारी बैठक कल ही है। इतना जो है चुनाव जीतने के बाद में 7 में से 6 सीटें जीती है, लेकिन फिर भी हमारे जो है बैठक कल ही है। और एक बात तो आपकी जानकारी के तौर बता दूं, इसी महीने में जो है मई मास की जिक्र कर रहा हूँ, हमारे सभी जिलों की जो है प्रशिक्षण वर्ग होंगे, उसमें जो है हमें अगले 6 महीने में या साल में हमें क्या क्या करना है। तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी रुकती नहीं, हम चरई रेती में विश्वास करते हैं। और हमारा कार्यकर्ता 365 दिन 24/7 हमारा कार्यकर्ता काम करता है, और उसका जो नतीजा है वो जब आता है तो बड़ा सुखद रहता है। और हम लोग उसी में विश्वास करते हैं कि भाई आपने जो मेहनत की है, मेहनत का फल हमेशा मीठा रहता है, उसमें फिर किंतु परंतु करने की आवश्यकता किसी प्रकार की। ठीक है, तो सुखबीर जी जैसे अब आपने वार्ड की बात की, तो अंबाला में 20 वार्ड है, 16 बीजेपी जीती, 3 कांग्रेस जीती। सोनीपत में 22 वार्ड है, 17 बीजेपी जीती, 5 कांग्रेस जीती। पंचकुला में 20 वार्ड हैं, 17 बीजेपी जीती।
उसके बाद और उकलाना में तो चलिए सबने सिंबल पे लड़ाई नहीं, तो वहां सभी निर्दलीय जीते, बाद में पता लगेगा। रेवाड़ी में 32 हैं, 11 बीजेपी जीती, 19 निर्दलीय जीते, ये नंबर्स हैं। धारूहेड़ा में भी जो है बिना सिंबल के चुनाव हुआ है, और सांपला में 6 बीजेपी जीती, 10 निर्दलीय जीते 16 में से। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अंबाला, पंचकुला, सोनीपत, यहां वार्ड वाइज भी बीजेपी का नंबर बहुत ज्यादा है, मेयर के अलावा। देखिए वरुण जी, आप जो आंकड़े बता रहे हैं, मैंने जो रेवाड़ी शहर की बात करी वो आपने नहीं बताया। मैंने बताया, अरे 32 में से 11 बोले तो सही, आपने सुना नहीं। चलो खैर, वो अपने आप में इस बात का उदाहरण है कि उनके पन्ने और कैसे फटे इस चुनाव में, वो ज्यादा सेक्सी भगाने का विषय नहीं। जिस तरह से कहते हैं कि हमारे पन्ना प्रमुख और ये और वो, फिर वहां पन्ने फट गए सारे। रेवाड़ी में 11 ही जीते। खैर छोड़ो इस बात को। देखिए, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या सद्भाव यात्रा जो गुड़गांव में आयोजित हुई है, उसमें राहुल गांधी जी ने अपने वक्तव्य में स्थानीय निकाय चुनाव का कोई जिक्र किया? निश्चित तौर पे इसका कहीं कोई जिक्र नहीं था। इसके अलावा जो दूसरा विषय था जो उठाने का प्रयास हुआ कि उसकी वजह से चुनाव का विषय प्रभावित हुआ, शायद आपने जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने परिपत्र जारी किया था सद्भाव यात्रा के लिए, उसमें स्पेसिफिक लिखा गया था कि जिन शहरों में स्थानीय निकाय के चुनाव है उनको इस यात्रा से एक्सक्लूड किया गया है, उनको वो अपने चुनाव में लगे हैं। इसके अलावा जो फर्जी वोट का विषय हरियाणा सहित पूरे देश में है, और जब 2024 के चुनाव, विधानसभा चुनाव के बाद तथ्यों और आंकड़ों के आधार पर राहुल गांधी जी ने हरियाणा प्रदेश में 25 लाख फर्जी वोटों की बात करी थी, और कालांतर में बाद में चुनाव आयोग ने उस 25 लाख के आंकड़े से भी आगे जाते हुए 29 लाख वोटों में हेराफेरी की बात करी थी। निश्चित तौर पर वो शहरों में भी है, गाँव में तो खैर इस तरह का नहीं है, लेकिन ये सारा का सारा विषय है जो फर्जी वोट का है, ये शहरों में ही है। और ये पता नहीं कहाँ से, जिस तरह से पंचकुला में आपने देखा बार बार शिकायतों के बावजूद, जिस तरह से वोटर लिस्ट में एक ही आदमी का नाम अलग अलग कई वार्डों में, तो निश्चित तौर पर वरुण जी ये सारे ऐसे गंभीर विषय हैं, और कहीं ना कहीं जो प्रजातंत्र है, जो लोकतंत्र है, और जो संविधान के दिए हुए अधिकार मताधिकार है, और उन सबके साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ है। हम ये नहीं कहते उसको फायदा, किसको क्या फायदा हो रहा है, लेकिन निसंदेह इस तरह की कोई भी परिपाटी अगर चल रही है, अभी मैं एक और आपकी जानकारी में बता दूं, कोई 1-1.5 महीने पहले नरवीर सिंह मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उन्होंने वही सभा में सबके सामने कहा कि आपको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि भाई वोट किसको मिलेगी, आप चाहे कहीं का भी व्यक्ति हो उसकी वोट बनवा लो, और इस बात को भूल जाओगे वोट किसको देगा, अंतिम तौर पे ये सारे वोट हमारे हैं। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है, तो आप समझ लेंगे। चलिए, ये तो बीजेपी की कार्यशैली होगी ना सुखबीर भाई। मैं ये कह रहा हूँ 1.5 साल पहले या लगभग 2 साल पहले सोनीपत, अंबाला, पंचकुला में वहां की जनता ने आपको वोट दिया, लोकसभा चुनाव में आपके सांसद बने। फिर 1.5 साल पहले ही विधानसभा चुनाव हुए तो अंबाला में और पंचकुला में आपके विधायक बने, पब्लिक ने वहां वोट दिया। या तो बीजेपी ने वापसी की है इन इलाकों में कुशल प्रबंधन से या मेहनत से, या फिर जो जिसकी सत्ता होती है निगम चुनाव में उसका प्रभाव होता है, इसे उस तरह से देखा जाए। आप किस तरह से देखते हैं? क्या ये आपके गढ़ हो गए थे, आपके क्षेत्र थे, आपके सांसद विधायक थे, वहां बीजेपी ने वापसी की है? देखिए, कोई किसी का गढ़ नहीं है। जहां तक पंचकुला और अंबाला का विषय है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस कभी वो ये जीतते रहे, अतीत का इतिहास इस बात का है। तो इसका मतलब ये गढ़वाली तो कोई बात नहीं है। हाँ, जिस तरह के आरोप हैं, जिस तरह की शिकायतें हैं, और उसके बाद पंचकुला में जिस तरह से फर्जी वोटों का संज्ञान के बावजूद उस पर प्रशासन के द्वारा संज्ञान नहीं लिया जाना या वोटों का शुद्धिकरण नहीं करना, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बहुत बड़ा प्रश्न के लिए पूरी की पूरी जो तंत्र है, जो प्रक्रिया है, बहुत बड़ा प्रश्न के लिए। फिर रजत तो कह रहे हैं ना कि कांग्रेस को जाने मत दीजिए, पूछिए उनसे
कि जब संगठन की बात हो रही थी, दावे इतने हो रहे थे, सांपला की बात हो रही थी, तो फिर ये रिजल्ट क्यों आया मुख्य विपक्षी दल का? देखिए, जैसा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा साहब ने कहा कि मैं जो नगर पालिका के चुनाव में दखल नहीं देता, तो आपको कभी ध्यान है कि नगर पालिका के किसी चुनाव को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सिंबल पर लड़ा? निश्चित तौर पर भाईचारे का चुनाव होता है, छोटा चुनाव होता है, इसमें कई समीकरण हावी होते हैं, लेकिन जिस तरह से शहर के, चाहे छोटे शहर है चाहे बड़े शहर है, उनमें ये कहा गया अनेक नेताओं के द्वारा जो सत्ता पक्ष के हैं कि हमें अगर वोट नहीं देंगे तो और किसी को वोट दे दिया तो कोई यहाँ काम नहीं कर पाएगा। तो निश्चित तौर पर ये भी एक निकटतम उदाहरण लोकतंत्र में सत्ता पक्ष के द्वारा प्रस्तुत किया गया। ठीक है रजत भाई, ये इतिहास है, कांग्रेस छोटे चुनाव में सिंबल पर नहीं जाती है, दखल नहीं देती है, और उसको फिर कांग्रेस की हार के तौर पर ना दिखाया जाए। जो निर्दलीय था वो कांग्रेस समर्थित था। मैं कह रहा हूँ भाजपा कैसे जीती, प्रश्न ये है। राहुल गांधी का आना एक सांकेतिक, अगर कोई चुनाव चल रहा है कि राहुल गांधी अगर किसी चुनाव के बीच में आते हैं, उसको चुनाव की चर्चा करना या जिक्र करना ये इशू नहीं है। अगर वो आए हैं तो उनका आना ही बहुत है। अगर नरेंद्र मोदी आते हैं और यहाँ पे कुछ चल रहा है तो उस चीज का फर्क तो पड़ेगा ही। कोई टॉप लीडरशिप में अगर आता है तो अगर कोई सेंटर की लीडर, आपका नेता प्रतिपक्ष है, अगर वो किसी भी चीज में आते हैं उस चीज का फर्क पड़ता है। जहाँ सिटिंग ज्यादा इनके ऊपर प्रेशर इसलिए भी है कि आपके सिटिंग एमपीज और एमएलए रहे और हाल ही में चुनाव हुआ है और बीजेपी को आपको घेरना है, आप हर बार जैसे विधानसभा में विफल हो जाते हो। है ये इशू नहीं है, बहुत सी चीजें। आज सफाई कर्मचारी 12 दिन से हड़ताल पर है, इवन करनाल में फायर ब्रिगेड वाले हड़ताल के ऊपर हैं, युवाओं का पेपर कैंसिल हो गया उनका, बहुत सी चीजें हैं। मतलब आप कहते हो सोना आपको महंगा करना था, उससे पहले एक दिन पहले आपने कह दिया 1 साल तक जो गृहणियां हैं वो सोना ना खरीदे, तो 1 साल तक तो किसी का विवाह भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंगलसूत्र तो बिना सोने के आ नहीं सकता। तो रिक्वेस्ट करिए ना, ये थोड़ी बैन थोड़ी किया है, तो रिक्वेस्ट करिए, तभी इनके नेता जो है वो 200 गाड़ियों का काफिला लेके पहुंच रहे हैं। ये प्रधानमंत्री आप 2 गाड़ियों के काफिले में थे। अरे ये तो आप दिखाने के लिए है। प्रधानमंत्री का तो जो विदेश का खर्चा है ना, उनके घूमने फिरने का, भ्रमण का 8000 करोड़ है। 2 करोड़ तो पर डे आरटीआई के हवाले से पता चला था, 2 करोड़ तो पर डे एडवर्टीजमेंट पे खर्च देते हैं। और जो मैंने जिक्र किया था, जिस नेपाल को हिंदुस्तान तेल दे रहा है, हमें तो कह रहे हैं कि पेट्रोल डीजल बचाओ, जो हिंदुस्तान नेपाल को पेट्रोल डीजल दे रहा है वह 12 रुपए डीजल सस्ता हो गया। नहीं तो पेट्रोल भी हुआ है 2 रुपए। उन्होंने पीछे महंगा किया था ना भाई। अरे जो पिछले 8 साल 10 साल से आधे रेट के ऊपर ले रहे हो। 2014 में जो कच्चे तेल का, क्रूड ऑयल का प्राइस था, आपको भी पता है, जो ये क्राइसिस हुए हैं, जो ईरान वॉर हुआ है, 60, 59, 62 रुपए, 65, 67, 70 रुपीज प्रति बैरल, ये ऐसे बढ़ा है। वो तो 120, 130, 140 तक लिया गया 2014 में। और तब रेट क्या था आपको भी पता है डीजल का, 60 रुपए, 65 रुपए। तो आज हमारे को क्यों दे रहे हो भैया आप 100 रुपए? आपने जो इतने साल नहीं, 4 साल से तो रेट इंटैक्ट नहीं है अभी तक, तो कल परसों क्या हो जाए पता नहीं। नहीं, जो आधे रेट के ऊपर आपने आधा रेट क्यों नहीं किया? जब मैं कह रहा हूँ आपने इतने दशक तक, एक पूरे दशक तक आपने आधे रेट के ऊपर लिया, तब आपने कम क्यों नहीं किया? और आपकी कंपनी ने कितना मुनाफा कमाया? अभी अखबारों के अंदर फिगर्स में पढ़ रहा था, लाखों हजारों करोड़ का मुनाफा 10 साल का लगा लीजिए, कितने लाख करोड़ में बैठेगा जो इन तेल कंपनियों ने कमाया। हम हमारा ये दिक्कत नहीं है, हम सबको दे रहे हैं हमने। और आगे जब क्राइसिस भी थी तब भी हमने लगभग 49 लाख मीट्रिक टन का हमारा कंट्रैक्ट है देने का पेट्रोल डीजल। आप करके देखिए इसको गूगल। चलिए वापस लौटते हैं शंकर जी। तो शंकर जी, ये नतीजे आ गए हैं, आपने कांग्रेस को वहां डेंट मारा है जहां पर उनके विधायक और सांसद थे। अब जब कहीं सफाई कर्मचारियों की हड़ताल है, कहीं फायर ब्रिगेड की हड़ताल है, जब बारिश आती है तो जल भराव हो जाता है, उसके बाद भी जनता आप पर भरोसा कर रही है, ट्रिपल और 4 इंजन की सरकार है, तो फिर उतनी गंभीरता से काम हो ये भी उम्मीद करनी चाहिए। नहीं ऐसा है वरुण जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा, गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है, गंभीरता से काम होना चाहिए।
और गंभीरता से काम होंगे भी। और मैं आपके ये कार्यक्रम के बीच में ही अपने मोबाइल पर देखने की कोशिश कर रहा था कि ये आप लोगों ने जो अलग अलग टीवी चैनल पर, शायद आपके चैनल पर भी रहा हो, कि आज शाम तक कोई गुड न्यूज आ जाएगी स्ट्राइक वगैरह के बारे में, दूसरी चीजों के बारे में। उनके जो है ये चीजें जो है अच्छे से रहे, सारे काम हो, ऐसी कोशिश जो है बिल्कुल पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की सरकारें नीचे से लेके जो ये जो लोकल जो सरकार है ये भी कोशिश कर रही है। और आपने देखा अलग अलग जगह पर, सभी जगह पर शायद पीछे जो है था कि रोडों का दुरुस्त करना जो है, वो नालों की साफ सफाई, वो बाकी सारे काम जो है उनके करवाने की और करने की कोशिश की जा रही है। चलिए, तो इसमें जो है और आपने जो बार बार जो कहा कि नकारने की बात, इस जगह जगह जो है जहाँ भी लोकसभा में जो है चुनाव के नतीजे इनके फेवर में थे, विधानसभा में जो फेवर में थे, वो इसी वजह से कि जनता ने इनको जो वोट दिया लेकिन जनता के विश्वास पर ये खड़े नहीं उतरे, इसीलिए जनता ने इनको नकार दिया। ये जब जो है काम नहीं कर पाए तभी जनता ने इनको नकारा। और काम करने वाली जो बात है, जो फिर से एक बार वही कहूंगा कि जनता जो है वो विश्वास करके भारतीय जनता पार्टी कर भी रही है कि जो है काम जो है जनता के काम हो, अच्छे से काम हो। ठीक है, एक जल्दी से आखिरी सवाल का जवाब लेना है मुझे। सुखबीर भाई, क्या इस चुनाव में कांग्रेस का खाता खाली रहा? उकलाना किसके खाते में माने? देखिए, जैसा कि मैंने कहा, नगर पालिका में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कोई दखल नहीं है। वो अलग बात है कि भाई अगर हमारे स्थानीय नेताओं का लेकिन जो अंतिम विषय होता है जिसके चुनाव चिन्ह पे चुनाव लड़ा जाए। और इसके अलावा मैं आखिरी बात कह के समाप्त करूंगा, जब शहर के मतदाता भ्रष्टाचार युक्त शासन और शहरों की बदबू और गंदगी को पसंद करते हैं, मतदाताओं को ब्लेम मत करिए। नहीं, मतदाताओं को ब्लेम कर मत करिए। मैं मतदाताओं को ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। अगर वो पसंद करते हैं तभी तो इनको जनादेश दिए। भाई साहब, मैं अपने अनुभव से बताता हूँ आपको, चुनाव लड़ने में पार्टी की भूमिका, वर्कर की भूमिका, वोटर को घर से लाकर वोट डलवाने तक की भूमिका होती है। मान रहा हूँ, हाँ, निसंदेह सारी बातें मान रहा हूँ, लेकिन जिस प्रकार से 11.5 साल के समय में जो कुप्रबंधन है, जो अव्यवस्था है, जो भ्रष्टाचार है, अगर शहरियों को वो नहीं नजर आता तो मैं पुनः कहूंगा उन सबको ये जनता को ये जीत मुबारक, ऐसा कह रहे हैं जी। रजत, एक फाइनल कमेंट। चलिए, इसके साथ ही आवाज नहीं जा रही है, तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो नतीजे आ गए हैं और बीजेपी का स्वीप साफ तौर पे दिखाई दिया है। इन नतीजों का असर आगे क्या दिखाई देगा, देखते हैं। आप तीनों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो नतीजों का दिन था और बात हो रही थी हरियाणा निकाय चुनाव की, जहां भारतीय जनता पार्टी ने बड़ी जीत दर्ज करते हुए 7 में से 6 निकाय अपने नाम कर लिए हैं। पार्षदों की संख्या भी बीजेपी की बड़ी भारी, 144 पार्षदों में से जो नंबर है वो काफी ज्यादा आए हैं। कांग्रेस के हाथ एक बार फिर से खाली रहे हैं। रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।